इस समय हम एक ऐसे तपोस्थली पर मौजूद हैं जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी ने यहीं पर उनके वनवास जाने के बाद इसी स्थान पर 14 वर्ष तक उन्होंने एक तपस्या की थी। भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई भरत ने राम के वनवास लौटने के लिए तपस्या की थी। मान्यता है कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले थे और जब भरत को इस बात की जानकारी मिली तो वह भी श्री राम जी के साथ चल पड़े। उसके बाद भगवान श्री राम के कहने पर भरत जी को यहीं पर रोक दिया गया था। इस तपोस्थली पर भगवान श्री राम के खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर लेकर भरत अयोध्या का राजपाट देख रहे थे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो उसी बीच माता कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ जी से वर मांगा गया था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जो है, तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष को वनवास गए तो जो 27 तीर्थों का जल गुरु वशिष्ठ व ऋषियों के द्वारा एकत्रित किया गया था तो वो जल जो है सुरक्षित रख दिया गया था। जब भारत को जानकारी हुई तो राम जी वनवास जा चुके थे और उसके बाद भाई भरत ने 27 तीर्थों का जल जो है वो लेके चित्रकूट पहुँचे और चित्रकूट जब जल लेके पहुँचे तो भगवान राम ने उनको वहीं से वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बाद आधा जल जो है वहीं पे छोड़ दिया गया था और आधा जल नंदी ग्राम में छोड़ दिया गया था। तो ये वही कुआं है, ये वही कूप है जहाँ पर 27 तीर्थों का जल है। लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ का जल जो है पीकर अपने आप को धन्य समझते हैं। 27 तीर्थों का जो जल है ये राम जी के राज्याभिषेक के लिए जो लाया था गुरु वशिष्ठ जी ने जो मंगाया था ये वही जल है। उनका राज्याभिषेक जब नहीं हुआ, भरत जी को जब मालूम हुआ वहाँ से लौट ननिहाल से आए थे कि राम जी का वनवास हो गया बड़े भैया का, तो उन्होंने चित्रकूट मनाने गए थे। वहाँ पे जो जल को लेकर गए थे उन्होंने जब राज्याभिषेक नहीं हुआ तो राम जी से जब पूछा तो कहा कि महाराज जी से पूछिए जहाँ पे कहें वहाँ इसको रख दीजिए। तो वहाँ पे 27 कूपों में डाला गया और यहाँ पे जो है ये सुरक्षित रख दिया गया था। जो लौट कर आए थे भरत जी तब इसे करने यहीं एक कूप खोद के कि उसमें रहेगा तो सुरक्षित यहाँ रखा रहेगा। अगर इसको ज़मीन में डाल दिया जाता तो सूख जाता, नदी में डाल दिया जाता तो बह जाता, इसलिए कूप खोद के उसमें सुरक्षित रखा गया था कि इसमें सुरक्षित रहेगा। आज भी ये वर्तमान यहाँ पे सुरक्षित मिलता है इसको। यहाँ की ये विशेषताएँ हैं कि ये जल कभी ना घटता है ना बढ़ता है। आज भी देखेंगे अभी इस समय तो कम से कम 10 बाल्टी से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और 100 बाल्टी भर लेंगे तब भी आपको 10 बाल्टी मिलेगा। लंका पर विजय व 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाने के बाद जब भगवान श्री राम लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए निकले तब उनको लगा कि अगर एक पल की भी देरी हुई तो भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। जिसके बाद भगवान श्री राम के आदेश पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर भरत के इसी तपोस्थली पर संदेश लेकर आए थे कि प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। भगवान भरत जी की बैठे हुए दक्षिण दिशा को बैठ करके तपस्या कर रहे थे तो उसी समय यहाँ से एक संदेशा दिया था, हे प्रभु राम, अगर आप 14 साल के बाद एक भी पल अगर आप लेट करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय प्रभु जब 14 वर्ष पूरा हो गया तो जब प्रभु वहाँ से चलने लगे तो लेट हो रही थी, शाम ढल रही थी, तो बोले ऐसा ना हो कहीं भरत भैया जो है अपने प्राणों को त्याग न दें। तब बोले यहाँ से कौन बीट जाएगा। तब हनुमान जी को भेजा गया। जब हनुमान जी को भेजा गया तो हनुमान जी आकर के बीच में अपना रूप बदल दिए और ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के यहाँ पर उन्होंने गले लगा मिला। यही सूचना दी है ये स्थान का महत्व। महंत जी ने बताया है कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं हनुमान जी और भरत का मिलन हो रहा है, तो ये संदेश लेके आए थे भगवान श्री राम जी के पास से कि बहुत जल्द अयोध्या भगवान श्री राम का आगमन होने वाला है। क्योंकि ये भी पहले से ही कहा जाता था कि भरत जी बहुत हठी हैं। अगर उस समय भगवान लेट करते आने में तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता था कि भरत जी अपने प्राणों को त्याग कर सकते थे। यह एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है। लोग श्राद्ध समारोह दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी यहाँ पर ही आते हैं और कुंड में डुबकी लगाते हैं।
भरतकुंड के दूसरे छोर पर गया वेदी है। इस वेदी पर पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने हेतु गया बिहार जाने से पूर्व यहाँ पर पिंडदान की अनिवार्यता होने के कारण सनातन धर्म में इस स्थान का बड़ा ही महत्व है। पिता दशरथ जी की जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर भरत जी ने पिंडदान किया था और एक पिंड की स्थापना करवाई थी जो भरतकुंड नंदीग्राम में है। और उसके बाद जब सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जब भी कोई अपने पूर्वजों को तारने के लिए गया जगन्नाथपुरी यात्रा पर निकलता है तो सबसे अहम पिंडा जो होता है यहीं से शुरुआत होती है। और जो भी अपने पूर्वजों को तारने के लिए गया जगन्नाथ जी की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले पिंडा इसी नंदीग्राम भरतकुंड में आकर इनको पिंडा देते हैं और यहीं से अपनी जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो महज 15 किलोमीटर दूर इस भरतकुंड नंदीग्राम भरत जी की तपोस्थली पर जरूर आएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।